26वीं आईनी तरमीम JUI नून लीग और PP अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। JUI सरबराह का इत्तेफाक राय के लिए तहरीक इंसाफ के पास जाने का भी ऐलान। हुकूमत की तरामीम को फिर मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दीगर नुकात पर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है हम मुशावरत से जल्द तरमीम पेश करने की तरफ जाएंगे। इसहाक डार बोले जुडिशल रिफॉर्म से अवाम को तेज और शफाफ इंसाफ मिलेगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम तलब। सेनेट इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलास के एजेंडों में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीम के मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय लेकिन विफाकी काबीना का इजलास अचानक मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज फिर होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन खुर्शीद शाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ PTI और MWM की अदम शिरकत के बायस मुलतवी कर दिया गया। कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। इजलास में मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। जुल्म, जबर और जेलों में डालने से काम ना बना तो हमारे लिए अब आईनी तरमीम की जा रही है। मुजवज़ा आईनी तरमीम का ना ही सर है और ना ही पैर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सब सियासी जमातों को एक बात बता देता हूँ कि जो कुछ आप लोग कर रहे हो कल इसमें आप लोग ही फंसोगे। PTI के 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता मुनक़ता। आईनी तरमीम के लिए बुलाए जाने वाले इजलास के बॉयकॉट पर गौर। PTI ज़राए ने बताया कि 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता ख़त्म हो गया। औरंगज़ेब कच्छी, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी से राबता नहीं हो रहा। ख़दशा है कि PTI के आज़ाद अरकान आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। शाबाश पाकिस्तान, आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का शानदार इनेकाद। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। SCO रुकन ममालिक के दस्तखत से एलामिया जारी। वफूद में साइड लाइन्स पर 2 तरफ़ा मुलाकातें और बाहमी मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस के शुरका का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। महफूज पुरअमन माहौल के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत पर जोर। इजलास में UN जनरल असम्बली की अमन और तरक्की से मुतालिक करारदादों की हिमायत। सियासत, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर रज़ामंदी का इजहार। SCO रियासतें अवाम के जमहूरी, सियासी और मुआशी हुकूक का एहतराम करती हैं। एलामिया के अहम नुकात। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस को सौंप दी गई। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसर्रत। तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शुक्रिया पाकिस्तान। दुनिया मेहमान नवाजी की मोतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तारीफ किए बगैर न रह सके। जयशंकर की SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्दबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एतमाद और खुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारत रवाना।
पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तलबा के मुजाहरे। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामा आरई में मुलविस 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तलबा सरापा एहतजाज। सरगोदा में तलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी, मुलविस मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती पर गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में मोटरवे पर अफसोसनाक हादसा, वैन में सिलेंडर धमाके से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। अहमदपुर शर्किया में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। कौमी शाहरा पर मुखालिफ समतों से आने वाली 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून बुशरा बीबी मौके पर, जबकि याकूब, खलील और यासीन दौरान इलाज जाँ बहक हो गए। बिहाड़ी के इलाके लदन में हादसा, 4 अफराद मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई थी। हादसे के शिकार तमाम अफराद लाहौर से हासिलपुर जा रहे थे। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। पटियारी में तेज रफ्तार रिक्शा बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। 3 कमसिन बच्चियां नूरजहां, पारस और राबिया मल्ला डूबकर जाँ बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक मजीद 5 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। जाँ बहक बच्चियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सिंध में दीगर अमराज के साथ खुन्नाक की बीमारी भी वबा की शक्ल इख्तियार करने लगी। कराची में गुज़श्ता माह खुन्नाक से 3 बच्चे इंतकाल कर गए। 14 बच्चे अभी भी ज़ेरे इलाज। वैक्सीन की कमी के बायस मर्ज में इजाफे के साथ अमवात के खदशात भी बढ़ गए। गले में दर्द, तेज बुखार और खांसी खुन्नाक की अलामतें हैं। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हथियार मौजूद। साबिक सेक्रेटरी पासदारान इनकलाब के बयान ने दुनिया में हलचल मचा दी। पासदारान इनकलाब के साबिक सेक्रेटरी का बयान आलमी रहनुमाओं को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसराइल पर सख्त तारी। अब हिजबुल्लाह के नायब सरबराह की बारी है। इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग की शेख नईम कासिमी को धमकी का यकीन है कि जल्द ही नईम कासिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इस्राएली सदर ने लेबनान में तबाही का जिम्मेदार भी हिजबुल्लाह और उनके दोस्त ईरान को करार दे दिया। ईरान किसी भी इसराइली एडवेंचर का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती इसराइली जारियत, गज़ा और लेबनान में वहशियाना हमलों पर तबादला ख्याल। कहा, खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ के फैलाव के नताइज की जिम्मेदारी इसराइली हुकूमत और इसके अहम हामी अमरीका पर आयद होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न जाने पर मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर है। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉम्सन का कहना है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान में जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शिरकत न करना क्रिकेट के मफाद में नहीं होगा। और मुल्तान टेस्ट में दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल। इंग्लैंड की टीम आज अपनी नामुकम्मल पहली इनिंग्स का आगाज करेगी। दूसरे रोज खेल के ख़त्म पर मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 239 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए थे। साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नमान अली ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 127 रन की बढ़तरी हासिल।